कुरान करीम की एक आयत नाज़िल हुई, क्या? कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम्हें सिया तागे से सफ़ेद तागा नमूदार हो जाए। यानी शहरी के वक्त ख़त्म होकर क्या है, फजर का वक्त शुरू होने तक खाओ पियो, इजाज़त है। ये आयत नाज़िल हुई। इसके शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, अल्लामा इब्न कसीर वगैरह ने जिक्र फरमाया, ये आयत क्यों नाज़िल हुई, वजह क्या बनी इसकी। तो वो बताते हैं कि जब पहला आगाज़ हुआ था रमज़ान का, इब्तिदाअन रोज़े का आगाज़ हुआ था सहाबा में, तो उस वक्त निज़ाम ये था कि इफ्तार करने के बाद एक कौल के मुताबिक नमाज इशा तक, एक कौल के मुताबिक सोने तक खाने पीने की इजाज़त थी। रात में इफ्तार कर लिए आप, मगरिब का वक्त हुआ, इफ्तार कर लिए, तो नमाज इशा तक खा सकते थे आप। इशा के बाद रोज़ा शुरू हो जाता था, और एक कौल के मुताबिक सोने तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सोने का वक्त भी एक आधा घंटा और ज़्यादा होगा, 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक खाने की इजाज़त थी। एक बार आंख लग गई ना, वहाँ से रोज़ा शुरू हो जाता था, वहाँ से रोज़ा शुरू हो जाता था। कोई सहरी का टाइम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक सहाबी जो है रोज़ा थे, और वो खेतों में काम करते थे अपने। सुबह जाके खेत में काम करके आए, शाम आए तो इफ्तार का वक्त हो गया। घर में बीवी को पूछा कि भाई इफ्तार के लिए कुछ है तो लाओ। बीवी ने कहा खाने के लिए कुछ नहीं है। तो भूख से हालत बहुत निढाल हो गई थी, काम अगर अलग से करके आए थे। तो ऐसी सूरत में बीवी ने कहा कि देखता हूँ मैं पड़ोसी के पास जाके क्या है, कुछ है तो इंतज़ाम करके लाता। अब पड़ोसी के पास जाके वो कुछ खाना लेके आने तक क्या है, इस सहाबी को नींद लग गई, आंख लग गई उनकी, सो गए। तो वो अफसोस करने लगे। अब सुबह उठे, रोज़ा शुरू हो गया ना, तो अब उसी हालत में रोज़ा रखे, अब काम पे गए तो बार बार गश खा खा की क्या है, बेहोश होकर गिर रहे। इंसान पर क्या है, कुछ बशरी तकाज़े भी हैं, तो उस बशरी तकाज़ों का असर होता ही है। मैं बहुत बड़ा नेक हूँ, अल्लाह वाला हूँ बोल के क्या है, आदमी 24 घंटे अगर धूप में ठहरेगा तो सन स्ट्रोक होता उसे। बहुत देर पानी में रहेगा तो जुकाम होता उसे। तो इस ज़ाहिरी दुनिया में ज़ाहिरी असबाब का असर इंसान के जिस्म पर होता ही है। तो अब बेहोशी तारी हो गई 2-3 मरतबा, तो अल्लाह के सल्लम तक मामला गया। तो उसी वक्त ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। यानी खाओ पियो कब तक, जब तक के क्या है, फजर का वक्त नहीं हो जाता। फजर का वक्त नहीं हो जाता। तो ये अल्लाह ने रहम किया। और आप देखें सहाबा इकराम इस तरह के रोजे रखते थे। हमारे लिए तो ऐसा मामला नहीं है। हमारे पास इफ्तार में हम वो खाते हैं, वो खाते हैं, वो खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों में 3 वक्त का जो खाते हैं, एक वक्त इफ्तार में खा लेते हैं हम लोग। एक वक्त इफ्तार में वो सारी चीजें खा लेते हैं। फिर भी अल्लाह का करम है, रमजान की बरकत से क्या भी साइड इफेक्ट नहीं होता, उसका उल्टा असर नहीं होता। लेकिन अगर खाना अगर आप नापे आम दिनों में, 3 वक्त जो खाते हैं हम, उससे भी ज्यादा इफ्तार में खा लेते हैं। इफ्तार में खा के फिर तरावी को खा के आते हैं। इफ्तार में जो खाते ना वो भी बस नहीं होता, फिर तरावी में खाते हैं, अल्लाह और बरकत दे। लेकिन वैसा नहीं था। इफ्तार में खा लिए तो रोजा शुरू हो जाता था, सहरी का भी इंतजाम नहीं था। अल्लाह पाक ने रहम किया हमारे हाल पर, फरमाया रात भर खाओ, फिर सहरी उठकर खाओ। बोले मैं सहरी नहीं खाता, रोजा रखूं, मेरे को बड़ी ताकत है। बोले रोजा रख सकते तुम, लेकिन सहरी खा के रखे तो ज्यादा सवाब। बोलो सहरी खा के रखे तो ज्यादा सवाब। तसहरू फइन्न सुहूर बरका फइन्न फी सुहूरी बरका, हदीस पाक में आता है सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी में बरकत है। बगैर सहरी के भी रोजा हो जाता है, रोजा हो जाता, लेकिन सहरी करके रोजा रखें तो आप सवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इतना अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए करम फरमाइयाँ, इतना हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से सहूलियात हैं। फिर उन सहूलियात पर फिर सवाब भी है हमारे लिए, बरकतें भी हैं हमारे लिए। इसीलिए पहली चीज हमारे लिए क्या है साहब, रमजान का रोजा। पूरे मुकम्मल रोजे रखना, 3, 2, 4, 5, 6, 8 ऐसा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमें सेहत अता फरमाया है। साल में 1 महीना जिंदा रखा, 2 महीने मार दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। पूरे साल जिंदा रहे हम, रमजान तक जिंदा रहे,
तो हमारी जिंदगी का ये शुक्राना है कि हम पूरे रमजान के रोजे रखें। इल्ला ये कि आप सफर पे हो, इल्ला है कि आप बीमार हैं तो एक अलग बात है, और ना आम हालात में इसमें कोई तखफीफ नहीं है, इसमें कोई छुटकारा नहीं है।